जिसके घर में भगवान शंकर का शिवलिंग नहीं हो, जिस घर के अंदर, जिस भवन के अंदर शंकर का कोई स्थान ना हो, शंकर का शिवलिंग ना हो, सती कहती है उस घर का जल पीने वाला कभी मोक्ष प्राप्त नहीं कर सकता, उसे कभी मोक्ष नहीं मिल सकता। जिस घर में शंकर भगवान का शिवलिंग होता है, जिस घर में शिव का स्थान होता है, जिस घर में शंकर का एक प्रतिबिंब स्वरूप होता है, उस व्यक्ति को किसी तीर्थ में जाने की जरूरत नहीं पड़ती। सारे तीर्थ उस व्यक्ति के घर में आकर विराजमान हो जाते हैं, सारे तीर्थ आते हैं। और मेरे पिता दक्ष प्रजापति शंकर जी का अपमान कर दिया, मेरे पिता दक्ष प्रजापति शिव का अपमान कर दिया, मेरे पिता दक्ष प्रजापति ने शंकर भगवान का अपमान करा है, शिव का स्थान नहीं रखा, शंकर के बैठने का स्थान नहीं रखा, इसलिए दक्ष प्रजापति के घर का जल मेरे लिए श्रेष्ठ नहीं है। मैं यहाँ जल, तुम मां प्रसूति कर रही है, ये तो तेरे पिता का घर है, पिता का घर है पर शिव का घर नहीं है। ये पिता का घर है पर शिव का घर नहीं है। और मेरी जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाई बुजुर्ग बंधुओं, स्मरण रखना, प्रत्येक घर में भगवान शंकर का एक छोटे से छोटा शिवलिंग जरूर होना चाहिए, जरूर होना चाहिए। कल हमारे श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा जी और श्रीमती दीपाली जी भूतड़ा जी दोनों एक प्रश्न कर रहे थे। कल उन्होंने कहा, गुरुजी हमारे पास में 2 शिवलिंग थे, तो किसी ने कहा कि एक शिवलिंग रखो, एक शिवलिंग हटा दो, तो उसको रखना चाहिए नहीं रखना चाहिए। हमने कहा, हमने कल भी कथा में कहा था, 1 से 1000 तक भी अगर तुम्हारे घर में शिवलिंग है तो वो दोष नहीं देते, वो तुम्हारा कल्याण ही करते। किसी अन्य देवता की मूर्ति अगर तुम्हारे घर में है तो किसी देवता की अगर मूर्ति तुम्हारे घर के अंदर है तो वो 1-2 हो सकती है, 2 से ज़्यादा नहीं हो सकती है। पर भगवान शंकर का यदि शिवलिंग तुम्हारे घर में है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 50 हैं, 100 हैं, 200 हैं, 500 हैं, 1000 हैं, 10,000 हैं, कितने भी हैं, तुम्हारे घर का वो शिवलिंग कभी तुमको दुख नहीं देगा, कभी कष्ट नहीं देगा, कभी तकलीफ नहीं देगा। कितने भी शिवलिंग। और हाँ, एक बात याद रखना, अगर तुम्हारे घर के अंदर कोई शिवलिंग नहीं है तो शिव महापुराण की कथा कहती है, सती माता का चरित्र कहता है, फिर उस घर से गया हुआ व्यक्ति कितने भी तीर्थ कर आए, कितने भी तीर्थों का जल लेकर आ जाए और कितने भी तीर्थ कर आ जाए, उस तीर्थ का कोई फल नहीं होता अगर घर के अंदर शिवलिंग नहीं होता। घर के अंदर शिवलिंग का होना बहुत जरूरी, भले छोटा सा, भले छोटा, वो घर में होना चाहिए। और मैंने तेरे ही भरोसे, एक पत्र अच्छा है, देखिए। बाबा तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती ही जावांगी, बाबा डोर हथो छड़ी ना में कटी जावांगी, भोले मैं तेरी पतन, शंभू मैं तेरी पतन। बहुत बड़ा पत्र है, हैदराबाद भी बड़ा है ना, इसलिए पत्र भी बड़ा है, ठीक है। मैं प्रियंका राहुल सोनी, कहीं बैठी हो प्रियंका राहुल सोनी तो हाथ हिला सकते हैं, और अगर कहीं बैठे हों तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते हैं।
मैं प्रियंका राहुल सोनी, पुराना पुल, हैदराबाद से हूँ। सबसे पहले मैं भूतड़ा जी को धन्यवाद करना चाहती हूँ और बाबा कुछ साधुवाद देना चाहती हूँ। शिव जी ने बड़ी कृपा करी। जो रक्षाबंधन का तोहफा ब्रजगोपाल जी, मैं ब्रजगोपाल भूतड़ा जी को साधुवाद दूं कि रक्षाबंधन का तोहफा ब्रजगोपाल जी आपने सभी बहनों को दिया है, इस पत्र में लिखा है। ये शिव कृपा। गुरुजी, भोले बाबा का मैं क्या गुणगान करूं, मेरे पास शब्द कम पड़ जाएंगे। मेरी शादी हुई और मेरी नौकरी नहीं लग पा रही थी, तब बाबा की कृपा से पहली बार आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। शिव जी को जल चढ़ाना प्रारंभ करा और बाबा की कृपा से एक बहुत बड़ी कंपनी में मेरा जॉब लग गया। गुरुदेव, मेरी बेटी का जन्म हुआ और जन्म होने के बाद उसके मुंह में एक छाला हो गया। डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने कह दिया इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का डॉक्टर ने बता दिया, मगर मेरा विश्वास बाबा पर इतना था कि वो छाला एक ही हफ्ते में गायब हो गया और फिर मेरी बेटी पंजे पर चलती थी। वो पूरी खड़ी नहीं हो पाती थी, चल नहीं पाती थी, पर बाबा पर मेरा भरोसा पूर्ण था। डॉक्टर ने कहा था ये ऐसी ही चलेगी, पर बाबा की कृपा से, शिवजी के चढ़े हुए जल से आज मेरी बेटी पूरी चलने लगी और बाबा की कृपा से उसका पूरा पांव रखा। मैं शिव को प्रणाम करने के लिए आया और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी। एक लाइन अच्छी लिखी है, अरे लुटा दिया भंडार काशी वाले और कर दिया माला काशी वाले। जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं खाली उसे लौटाया वो मन ही मन हर्षाया। और कर कर दिया दिया माला माल काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले। एक पत्र और अच्छा है, मैं कविता यादव बी शंकर लाल यादव, हम हैदराबाद बेगम बाजार के निवासी हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकते हैं। हैदराबाद बेगम बाजार के निवासी हैं। बेलपत्री का शिवजी पर चढ़े हुए जल का मैं क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मेरी शादी को 9 साल हो गए थे, मेरी उम्र भी 40 वर्ष की हो गई, पर संतान का सुख नहीं हुआ। गुरुदेव, डॉक्टरों का इलाज करवाया, मन्नतें भी बहुत मांगी, पूजा पाठ भी बहुत किया, पर संतान का सुख नहीं आया। हमेशा हर जगह से नाराजगी ही हाथ लगी। अब करें तो करें क्या। तब आपकी कथा पहली बार सुनी और बाबा पर भरोसा जागृत हुआ। शिवजी का पशुपतिनाथ का व्रत, सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग और प्रदोष टाइम में बाबा का पूजन का विधान आपने जैसा बताया वैसा करा। बाबा की 2022 से कथा सुनना प्रारंभ करी। अवस्था बहुत हो गई थी, 40 साल की मेरी उम्र हो गई,
पर संतान का योग नहीं बन रहा था, तब बाबा की कृपा से पहली बार पशुपति व्रत किया और सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया। बाबा ने ऐसी कृपा करी गुरुदेव कि 9 साल के बाद मेरे घर में बाबा की कृपा से 23/9/2023 को बाबा की कृपा से मेरे घर में एक बेटे ने जन्म ले लिया, जिसका नाम मैंने भुवनेश्वर यादव रखा। यह शिव की कृपा से, शंकर की उदारता से, एक विश्वास। कहीं पर भी रहो, सीमा हो सकती है देश की हो, सीमा हो सकती हो प्रदेश की हो, सीमा हो सकती हो पुलिस की हो, सीमा हो सकती हो एक विधायक की, एक सांसद की भी एक सीमा होती है, एक अध्यक्ष की भी सीमा होती है, पर मेरे शंकर भगवान की कोई सीमा नहीं। जिसने दिल से पुकारा, जिसने दिल से नाम लिया, मेरा शंभू वहीं आकर खड़ा हो वही। बस उसमें आपका दिखावा नहीं होना चाहिए। देखिए, सती माता से कह रही हैं माता प्रसूति की, ये थोड़ा सा जल का आचमन कर लो, और माता प्रसूति के शब्द सुनकर माता सती कह रही है भले मेरे पिता का घर है पर जल नहीं पीऊंगी, क्योंकि यहां शिव का स्थान नहीं है। जहां शिव नहीं है वहां कोई तीर्थ नहीं है। चाहे दुनिया में तीर्थ जाकर कितना भी जल इकट्ठा कर लेके आओ, कोई कहे हम गंगा का जल लाएं, कोई कहे हम सरयू जी का जल लाएं, कोई कहे हम मंदाकिनी का जल लाएं, कोई कहे हम यमुना जी का जल लाएं, कोई कहे हम छिपरा का जल लाएं, कोई कहे हम नर्मदा का जल लेकर आए। सारी दुनिया का जल एकत्रित कर लो, सारी दुनिया का सारे देवताओं को एकत्रित कर लो, पर यदि शंकर का कोई स्थान नहीं, शिवलिंग नहीं, तो उस घर के जल का भी कोई महत्व नहीं। चाय कौन कौन पीता है? हाथ उठाओ जरा, जम के तो उठाओ जरा, हाथ तो उठाओ। चलो ठीक है। चाय की पत्ती को कितना भी उकालो, उसमें कड़वाहट होती कि नहीं होती है? चाय में कड़वापन होता है कि नहीं होता है? होता है ना। शक्कर डाल दो चाय की पत्ती में, उसका कड़वापन जाएगा क्या? जम के तो बोलो। और शक्कर डाल दो चाय की पत्ती में, उसका कड़वापन जाएगा क्या? नहीं जाएगा। चाय का कड़वापन कब जाएगा? जब चाय में थोड़ा सा दूध डल जाएगा। दूध चाय के अंदर गया कि उसका कड़वापन समाप्त हो जाएगा। उसी तरह पूरी जिंदगी कड़वी है। मनुष्य की देह मिली है भोगने के लिए। कभी परिवार, नाते, रिश्ते, कुटुंब, कबीले, ये सब चलेंगे। सारा दुख जिंदगी का हमारे सामने आएगा, सबका सामना करना पड़ेगा। ये दुख, ये कड़वापन हमारी जिंदगी में चलता रहेगा। चाय में कड़वापन रहता है, कड़वाहट रहती है, पर चाय में कितनी भी शक्कर मिलाकर उकाल लो, पर चाय का कड़वापन चाय में हमेशा रहेगा। पर चाय के कड़वेपन को यदि कम करना है तो उसमें दूध डालना पड़ेगा, चाय का कड़वापन समाप्त हो जाएगा। दूध डालते से चाय की कड़वाहट समाप्त हो जाती है। उसी तरह जिंदगी में कितना भी कड़वापन हो, जीवन में कितना बड़ा भी दुख हो, शंकर के नाम का बस उच्चारण करते से ही हमारे जीवन का भी दुख समाप्त होता चले जाता है। हमारे जीवन का भी दुख, हमारे जीवन का भी कड़वापन, हमारे जीवन का भी एक कुछ भी अमंगल हो, वो समाप्त होते चले जाता है। जीवन मंगलमय होना चालू हो जाता है, आनंदित होना चालू हो जाता है। इसलिए चाय को उकालो, शक्कर भी कितना डाल दो, अदरक भी कितना डाल दो, इलायची भी कितना डाल दो, पर चाय की कड़वाहट दूध से ही समाप्त होगी। उसी तरह मनुष्य देह के जीवन का दुख शिव नाम से ही समाप्त हो। शिव नाम कहीं पर भी बैठकर कभी भी श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। सब बोलिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री
नमस्तुभ्यं श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। मात्र उच्चारण मात्र से जीव जब पुकारे ओम नमः शिवाय। अब कोई कहे गुरुजी ओम स्त्री को बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए, पुरुष को कैसे बोलना चाहिए, स्त्री को कैसे बोलना चाहिए, तो हम तो कहेंगे कोई प्रपंच में मत फंसो, तुम्हारा मन करे, तुम्हारा दिल करे वैसे भगवान को पुकारो। हाथी को स्तुति करना नहीं आती थी, हाथी कोई मंत्र नहीं जानता था, हाथी कोई पाठ करना नहीं जानता था, हाथी कोई स्तुति करना नहीं जानता था। बस हाथी ने तो एक पुष्प कमल का तोड़ा और भगवान को ऊपर देखकर पुकारने लगा, और भगवान नारायण गरुण छोड़कर भागकर हाथी के लिए पधार गए, हाथी के लिए दौड़ पड़े। किसको आए? उगना महादेव की कथा कथी है। विद्यापति बुजुर्ग हो गए थे, कवि थे, शिव को कवि कविता का पाठ करते थे, बुजुर्ग हो गए थे, बूढ़े हो गए। विद्यापति, उगना महादेव की कथा कहती है विद्यापति एक दिन मन में सोच रहे थे अब शरीर से बनता नहीं है। शिव महापुराण में वायव्य संहिता में भगवान तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि चंचुला सुनो, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में रहते हैं, भगवान विष्णु बैकुंठ लोक में रहते हैं, भगवान शंकर मृत्यु लोक के देवता हैं, पृथ्वी के देवता हैं। जब संसार का मनुष्य पृथ्वी के देवता को भगवान देवाधिदेव महादेव के शिवलिंग पर एक लोटा जल चढ़ाता है, और जब मनुष्य की गति, मनुष्य का शरीर जब बेकार होता है, पांव से चलते नहीं बनता, हाथ से काम नहीं बनता, नेत्रों से देखते नहीं बनता, कानों से सुनाई नहीं देता, इंद्रियां साथ छोड़ देती है, तब तुमरुका जी चंचुला देवी से कहते हैं कि मृत्यु लोक के देव अधिदेव महादेव को जिसने एक लोटा जल चढ़ाया होता है, वो एक लोटा जल उसके बुढ़ापे में शंकर भगवान उसका हाथ पकड़कर उसका साथ देने के लिए उसके साथ साथ चलते हैं, साथ। इसलिए सारी समस्या का हल नारा है, श्री शिवाय। एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ाओ, शंकर जी का ये चढ़ा हुआ जल एक ना एक दिन काम आएगा। एक प्रसंग आप लोग कभी तुलसी बाबा के चरित्र में पढ़िएगा, वो एक लोटा जल लेकर जाते थे, थोड़ा सा कहीं ना कहीं वो जल ढोलकर चले जाते थे, वो जल भी उनका काम आया। चलो एक बात और, एक प्रैक्टिकल करके देखो, कहीं सियोर वाला महाराज जी कहीं गड़बड़ तो नहीं बोल रहा है, तो प्रैक्टिकल जरूर करना। एक गमले में मिट्टी भरी है, उसमें कोई बीज तुमने नहीं लगाया, उस गमले में कोई बीज नहीं है, कोई पौधा नहीं है। तुम एक काम करो कि रोज उस गमले में थोड़ा थोड़ा जल डालना चालू करो। अब तुमने ना तो बीज लगाया, ना उसमें कोई कलम लगाई, ना कोई उसमें डाली लगाई, ना तुमने कुछ लगाया, उसके बाद भी उस गमले के अंदर, उस गमले में जल चढ़ाते 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 एक ना एक पौधा
छोटा सा अपने आप अंकुरित हो जाएगा। तुम्हें मालूम नहीं पड़ेगा कि इसमें पौधा कहां से आ गया, इसमें तो बीज ही नहीं था, इसमें तो कलम ही नहीं थी, इसमें तो कोई पौधा ही नहीं था, फिर आखिर यह पौधा आया कहां से? केवल जल चढ़ाते रहे। उसी तरह शिव महापुराण की कथा कहती है, आप शंकर जी के मंदिर में नित्य प्रति 1 लोटा जल चढ़ाते रहो। आप शंकर जी के दरवाजे पर रोज जाकर 1 लोटा जल समर्पित करते रहो। एक ना एक दिन तुम्हारे भीतर एक विश्वास का पौधा प्रकट होगा, तुम्हारे घर में एक खुशी का पौधा प्रकट होगा, एक आनंद का पौधा प्रकट होगा, और वो खुशी, वो आनंद आपके जीवन को इतना आनंदित कर देगी कि आप उन्नति की सीढ़ी पर चढ़ते चले जाओ। उगना, महादेव की कथा कहती है, विद्यापति अवस्था डल गई थी तो विद्यापति चल नहीं। अब शिव की कृपा देखिएगा जरा, शंकर भगवान को कथा, भगवान शंकर का भजन करने वाला, शिव का स्मरण करने वाला, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाने वाला, शिव कथा श्रवण करने वाले के साथ शिव कैसा साथ देते हैं वो सुनिए। और ये कथा बहुत पुरानी नहीं है, बहुत पुरानी नहीं, यही कलिकाल की कथा है। भारत की भूमि पर एक उगना महादेव का शिवलिंग स्वयंभू प्रकट इसी कलिकाल का, इसी कलयुग का है, कोई दूसरे समय का नहीं है। विद्यापति एक दिन बैठे हुए थे, शिव जी को लगा आजकल विद्यापति कविता पाठ नहीं करते, मुझे सुनने को नहीं मिलता, क्यों ना मैं जाऊं विद्यापति के पास। मेरे ओघड़दानी जब जाने लगे तो पार्वती जी ने पूछा कि प्रभु आप कहां जा रहे हो, कहां जा रहे हो प्रभु? और हो के नंदी पैसावार, सुन के भक्तों कहाँ जा रहे हो, किस जगह पर जा रहे हो, पूछा। कहाँ जा? शिव जी कुछ बोले। फिर माता पार्वती जी ने पूछा, प्रभु आप जा कर रहे हो? शंकर भगवान कुछ नहीं बोले। फिर माता पार्वती जी ने फिर पूछा, तो पार्वती जी के शब्द सुनकर शिव जी ने कहा, एक विद्यापति है, बहुत अच्छा कविता का पाठ करता है, जब वो कविता पढ़ता है तो मुझे बड़ा सुनने में आनंद आता है, परंतु अब शरीर उसका ढल गया है, तो मैंने सोचा अब उससे नहीं बनता तो मैं उसकी सेवा करूंगा। शिव जी आप सेवा करोगे? हाँ भोले बाबा आप? हाँ। पार्वती जी ने कहा, प्रभु ये तो उल्टी रीति नहीं हो जा रही है, दुनिया के लोग महादेव की सेवा करें ये चल जाएगा, पर महादेव दुनिया के लोगों की सेवा करें यह कहां से चलेगा? शंकर भगवान बोले, सुनो पार्वती, जब किसी मनुष्य के भजन का बल बढ़ जाता है, उसकी भक्ति का बल बढ़ जाता है, और मनुष्य जब धीरे धीरे अवस्था ढलती जाती है तब उसका परिवार साथ छोड़ देता है। पर शंकर जी कहते हैं, पार्वती मैं साथ नहीं छोड़ता, जब सब साथ छोड़ देते हैं तब मैं हाथ पकड़कर उसको आगे बढ़ाकर लेकर जाता हूं, तब मैं जाता हूं। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता भोले बाबा आते हैं, जब कोई नहीं आता
भोले बाबा आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। कोई नहीं आएगा, मैं आऊंगा। फिर वही वाली लाइन आ गई, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना कोई ना पड़ेगा। आए तब तू आना, कोई ना आए तू। कोई साथ दे नहीं तब तू देना। जब कोई ना निभाए तब तू निभाना। हे मेरे कालाधिपति महाकाल, मेरे दुख के पल में तू दौड़ कर जरूर आना, दौड़ कर जा। तब तू आना और तेरी कृपा से, तेरी दया से, तेरी करुणा से सुख का अनुभव। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना, प्रणाम। तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों में कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। शिव तत्व। बच्ची के मुंह में छाला आ गया था और डॉक्टर ने ऑपरेशन का कह दिया था, वो छाला ठीक नहीं बताया था। बड़ी दुखी थी। डॉक्टर कहे कि ऑपरेशन शीघ्र कराओ, पर विश्वास रखा, सीओर पहुंच गई कुबरेश्वर बाबा के धाम। अभी बोली वो, और फिर निवेदन करूं, दुनिया में जब सब जगह से हार जाओ तब एक बार कुबरेश्वर धाम जरूर जाओ, जरूर। और वहां पहुंचकर बाबा से विनय कर कर रुद्राक्ष लेकर, कंकर शंकर लेकर आई, पूजन करा, जल बेटी को पिलाया। दूसरी बार डॉक्टर से जांच कराई तो मुंह में छाला समाप्त हो गया था, वो छाला फिर था नहीं। डॉक्टर ने कहा सारी रिपोर्ट अच्छी हो गई है, कोई जरूरत नहीं। शिव शिव है, शंभु, विश्वास मूल है, भरोसा। और वो भरोसा आपका, आपको अंत समय तक निपटा है, वो विश्वास। कहा विद्यापति के लिए शिव जी कह रहे हैं कि मैं जाऊंगा, और विद्यापति के लिए भगवान देवादिदेव महादेव भगवान शंकर स्वयं गए, स्वयं। एक सेवक का रूप रख लिया, तन पर एक पिछोड़ा था, वस्त्र नहीं था। एक लंबी सी चोटी थी मेरे भोले बाबा की, मस्तक पर एक छोटा सा त्रिपुंड लगा हुआ था मेरे शिव जी को, तन पर एक धोती लपेटे हुए थे मेरे बाबा भोलेनाथ। और विद्यापति के दरवाजे पर पहुंच गए और आवाज लगाकर कहा, विद्यापति जी, ओ विद्यापति जी, विद्यापति जी, ओ विद्यापति जी,
विद्यापति जी को आवाज़ लगाई, विद्यापति जी ने आवाज़ सुनी, अंदर बुलाया, कौन है रे, अंदर आ। तो कहा मुझे काम की ज़रूरत है, मैं आपके यहाँ काम करना चाहता हूँ, मेरा कोई भी नहीं है संसार में, मैं आपका कोई भी काम कर दूंगा, मुझे रख लो। विद्यापति जी ने कहा मेरे को तो खुद खाने के लाले पड़ रहे हैं, मेरे पास कुछ धन नहीं, दौलत नहीं, संपदा नहीं, मेरे पास में कोई धन नहीं है, दौलत नहीं है, संपदा नहीं है, मैं तुझे क्या दूंगा, मेरे पास तो कोई तेरे को देने के लिए तनख्वाह भी नहीं है। इतने में शंकर भगवान जो एक साधारण से मनुष्य के रूप में थे, कहा मुझे कुछ मत देना, आप तो बस मुझे 2 समय का भोजन दे देना, बहुत है। विद्यापति जी बोले 2 समय का भोजन? शिव जी ने कहा चलो ठीक है, एक काम करो कि 1 समय का भोजन दे देना, बस बहुत है। इतने में भगवान शंकर को देखकर विद्यापति के मन में आया, कैसा साधारण सा उगना जैसा बालक है, चलो ठीक है, आज से मैंने तेरा नाम उगना रख दिया है, उगना चल ठीक है, तू काम करते रहना, तुझे 1 समय का भोजन मिलेगा। अब तो उगना काम में लग गया। विद्यापति जी जब कविता पाठ करते, उगना बैठ जाता, सुनता और काम में लगा रहता। धीरे 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 समय बीता। एक दिन नगर के राजा के यहाँ से सूचना आ गई कि विद्यापति को हमारे घर में आकर कविता का पाठ करना पड़ेगा। विद्यापति को हमारे यहाँ आना है। और देखो शिव की जब कृपा होती है ना, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। जिस पर परमात्मा की कृपा हो गई, उस पर सबकी कृपा हो गई। राजा के यहाँ से सूचना आ गई विद्यापति जी के यहाँ, विद्यापति आपको हमारे यहाँ आकर पाठ करना है। विद्यापति खुश हो गए, जिंदगी में पहली बार किसी राजा के यहाँ जाकर मुझे कविता पाठ करने का मौका मिलेगा। विद्यापति चल दिए, चले उगना साथ में। चलते चलते बीच रास्ते में विद्यापति जी को प्यास लगने लगी, बहुत तेज। अरे उगना, बहुत प्यास लग रही है, जल्दी जल लेकर आ। उगना ने देखा ना कोई तालाब है, ना बावड़ी है, ना कुआं है। ना तालाब है, ना बावड़ी है, ना कुआं। अब उगना करे पानी कहां से लाऊं, पानी कैसे लाऊं। उगना ने सोचा मेरे स्वामी को भूख लगी है, विद्यापति को भूख लगी है, प्यास लगी है, पानी तो देना पड़ेगा। उगना एक पेड़ की छांव में गए और उन्होंने लगाया, हाथ में लिया एक लोटा, अपनी जटा में से बहा दी गंगा, लोटा भरा और लेकर विद्यापति के पास पहुंच गए। ले लो स्वामी जी जल लो। जो विद्यापति ने जल पिया, पीते सही उगना से कह दिया ये जल ना तो कुआं का है, ना बावड़ी का है, ना तालाब का है, ना सरोवर का है, ना खड्डे का, ना बारिश का है। अरे उगना सत्य बता, ये जल कौन सा है। उगना ने कहा प्रभु बस मैंने लाकर दे दिया, तुम तो पानी पीने से मतलब रखो। भगवान ने इतने में विद्यापति बोले तुझे मेरी सौगंध बताना, पानी कहां से लाया। तब मेरे शंकर भगवान ने अपना असली स्वरूप दिखाया, गंगा में से जटा में से जल लेकर आया। ये जल आपको लाकर कौन करेगा सेवा, कौन? अंत समय प्रभु कौन करेगा सेवा, कोई नहीं आने वाला। पलंग पर अकेले पड़े रहोगे, आईसीयू में अकेले पड़े रहोगे, वेंटिलेटर पर पड़े रहोगे, अकेले पड़े रहोगे, कोई साथ देने वाला नहीं आएगा। अंत समय में, अंत घड़ी में परिवार के लोग भी हॉस्पिटल के बाहर होंगे, कुटुंब के लोग बाहर खड़े होंगे। अंत समय में जो तुमने भगवान शिव की आराधना करी है, शंकर को 1 लोटा जल चढ़ाया, शिव की उपासना करी, वो महादेव तुम्हारे पलंग के पास में वही शिव खड़े की खड़े मिलेंगे, वही शिव खड़े की। विद्यापति ने जो शिव जी का दर्शन करा। आप मेरे घर में नौकरी कर रहे हो, मेरे घर में। उगना ने कहा विद्यापति जी से आप किसी को मत बताना कि मैं शंकर जी हूं। जब तक नहीं बताओगे जब तक आपके साथ रहूंगा। अगर किसी को मालूम पड़ गया तो फिर नहीं रह सकता मैं आपके साथ, फिर मुझे जाना पड़ेगा। विद्यापति ने कहा मैं किसी को नहीं बताऊंगा, पर मुझे छोड़कर कहीं मत जाना। विद्यापति और उगना साथ रहने लगे। 4 महीने बीत गए। 4 महीने बाद एक विद्यापति की धर्म पत्नी सुशीला ने उगना को एक काम बताया। उगना कविता को सुनने में ऐसे लगे थे कि वो काम करना भूल गए। काम करना भूल गए तो उगना को मारने के लिए विद्यापति की धर्मपत्नी सुशीला जलती हुई लकड़ी लेकर आ गई।
जलती हुई लकड़ी। और जो उगना को मारने के लिए जलती हुई लकड़ी लेकर आई, उगना की पीठ पर जलती हुई लकड़ी से सुशीला ने मारना प्रारंभ करा। उगना चिल्ला रहा, उगना चिल्ला। विद्यापति जी के कानों में शब्द गया, उगना उगना उगना। कहां उगना? दौड़ते दौड़ते उगना उगना चिल्लाते हुए विद्यापति जी आए और जो देखा कि सुशीला मेरी पत्नी तो मार रही है। अरे छोड़ डंडा, क्यों मार रही है? छोड़ दे छोड़ दे। पर वो छोड़ने को तैयार नहीं हुई। खूब मारा। तब आखिरी में विद्यापति से रहा नहीं गया और विद्यापति जी ने कह दिया, अरे ओ बावरी, तू जिसको मार रही है ना, ये शंकर है, शंकर शिव है। जो सुना शिव, उतनी देर में तो मेरे शंकर भगवान वहीं से ओझल हो गए। सुशीला रोती रह गई, विद्यापति की आंख से आंसू बहते रह गए। विद्यापति ने भोजन करना छोड़ दिया। मैं शिव के बिना कैसे रहूं? कैसे? नैनों से जल। गली गली में ढूंढ रहे हैं शिव जी को, शिव मिलते हैं। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। फूलों की कलियों में, काशी की गलियों में, फूलों की गलियों में, काशी की गलियों में, तेरे बिना कुछ कहीं ना, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ शंभू रे, तेरे बिना भी क्या जीना। ओ बाबा रे, तेरे बिना भी क्या जीना। विद्यापति रो रहे हैं, शिव जी को ढूंढ रहे हैं, कहाँ मिले शिव। भोजन त्याग दिया विद्यापति ने। सुशीला दिन रात रोती शिव के लिए। आखिरी में मेरे शंकर भगवान को वापिस विद्यापति के सामने प्रकट होना ही पड़ा। वापिस सामने विद्यापति जी की आंख से आंसू बहने लगे। शिव आप, हाँ मुझे ये जटा वाला शिव नहीं चाहिए, मुझे तो मेरा उगना शिव चाहिए। उगना के रूप में शंकर जी ने जो दर्शन दिया तो विद्यापति हाथ जोड़कर बोले, अब कभी मत जाना, कभी मत जाना, बहुत मुश्किल से मिले हो, कभी मत जाना। शंकर भगवान विद्यापति के सामने ही शिवलिंग का एक रूप धारण कर लिए। कहा, सुनो विद्यापति, इस कलिकाल में तुमने मुझे प्रकट करा है। विद्यापति, आज से ये शिवलिंग मेरी जगह पर उगना के नाम से यहीं पर स्थापित होगा। बिहार के मधुबनी जिला के अंतर्गत आज भी उगना महादेव विद्यापति के लिए वहां पर विराजमान हो गए। शिव जी ने कह दिया, सुनो विद्यापति, संसार का जो मनुष्य इस उगना महादेव का दर्शन कर लेगा, वो दुनिया में संसार सागर में कभी दूसरा जन्म नहीं लेगा, वो मेरे ही धाम को चला जाए।
मेरे ही वो उगना महादेव। एक स्वतंत्रता मेरे शिव ने दी है, मेरे शंकर। बस अपने कर्म को करते हुए, अपने कर्म के आनंद को करते हुए अपनी जिंदगी की सार्थकता को सिद्ध करो। और जब आप अपनी जिंदगी के सभी कार्य को अच्छे से करेंगे तो जीवन अपने आप आनंदित होता चले जाएगा। शिव का नाम उच्चारण करते हुए, शिव तत्व को धारण करते हुए चलिए महाराज, चलिए। और अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। जितने पंडालों में बैठे हुए दोनों हाथों से ताली से बजते बड़भाव के साथ। बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला
काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला, अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोल दे चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शंभो। कुछ कमी नार मानो की, कुछ कमी नार मानो की, तेरे इन दीवानों की, तेरे इन दीवानों की। मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की, मुझको मदहोश बनाए करतार तेरे नैनों की। नैनों को भोले बाबा का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। भक्तों के तुम प्यारे हो, भक्तों के तुम प्यारे हो,
तुम जिगरी दिल वाले हो, तुम जिगरी दिल वाले हो। कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले, कितनों पे डोरे डाले तेरे नैन बड़े मत वाले। नैनों को काशी वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो। शंभो समझाना बड़ा मुश्किल है, समझाना बड़ा मुश्किल है। आखिर वो दर्द दिल है, आखिर वो दर्द दिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। सच्चा दरबार लगा है, ये भोले की महफिल है। नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को डमरू वाले का हो, नैनों को काशी वाले का दीदार चाहिए। वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए, वो काशी रहने वाला भोलानाथ चाहिए। अपनी किस्मत का ताला हो, अपनी किस्मत का ताला तुम खोलते चलो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं तुम बोलते चलो।
अपने स्थान पर बैठकर भगवान शिव जी से अपने मन का भाव कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए, बाबा को अपने मन का भाव कहिए। बड़े आनंद के साथ हृदय से बाबा को प्रार्थना करो। कल भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी महापर्व भी है। साल में एक दिन ऐसा होता है, हमारे ठाकुर जी श्री कल्लू जी स्नान करते हैं। उसका YouTube पर लाइव प्रसारण भी होता है। तो शाम को कल 7 बजे कल्लू जी के स्नान का लाइव प्रसारण होगा, दर्शन करना। हम जहाँ ठहरते हैं वहीं से कल्लू जी का स्नान, ठाकुर जी का स्नान होता है। तो भूतड़ा परिवार में ही कल हमारा वहीं पर, जहाँ हमारा निवास है वहीं पर ही भगवान का स्नान होगा। और उसका प्रसारण हमारे YouTube चैनल पर और आस्था के YouTube चैनल पर भी शाम को 7 बजे से 8 बजे तक 1 घंटा बाबा का, ठाकुर जी का, जैसा हर साल का नियम है वैसा कि वैसा ही हमारे जो विद्वत ब्राह्मण जन हैं, जो हैदराबाद के भी ब्राह्मण जन हैं वो भी, और साथ में जो ब्राह्मण जन हैं वो भी बड़े प्रेम से कल लाइव प्रसारण में कल्लू जी का स्नान, श्रृंगार, पूजन कल 1 घंटे का शाम का सभी लोग आस्था चैनल पर भी और हमारे YouTube चैनल पर भी दर्शन करेंगे। भाव से शिव कथा करें। और ये कथा आज कथा का 3रा दिन रहेगा, 2 दिन की कथा और रही है। फिर 1 तारीख से 7 तारीख तक कथा जो हमारे गादी की रहती है, छोटा उसका स्वरूप होता है, वो टीवी पर नहीं आती है, जो अग्रवाल धर्मशाला सीहोर में होती है। तो कृपया वहाँ इतनी जगह नहीं रहती, वहाँ ना आए। 9 तारीख से 9 सितंबर से 15 सितंबर तक भीलवाड़ा राजस्थान में शिव महापुराण की कथा रहेगी। वो कथा का लाभ आप और हम सब भीलवाड़ा की पवित्र भूमि पर, राजस्थान की भूमि पर बैठकर उस कथा का लाभ लेंगे। और आस्था चैनल पर भी उसका प्रसारण आनंद से हो। तो भीलवाड़ा वालों को बहुत बहुत बधाइयाँ, जिनके इस पवित्र क्षेत्र में श्राद्ध पक्ष की पहली कथा भीलवाड़ा के अंतर्गत श्रवण करने का सौभाग्य मिलेगा, शिव तत्व को जानने का, प्राप्त करने का सौभाग्य मिलेगा। शिव कथा कर रही है, भाव से, आनंद से सभी लोग शिव जी से अपने मन का भाव कहेंगे, प्रार्थना करेंगे। शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु श्री शिवाय नमस्तु। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगल
मंगलकारी शमशान वासी हमारा, शमशान वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। बाबा देवती महादेव, भगवान शिव उगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, विनाशी, शिव की कथा कर रही है। भगवान शंकर जी का संवाद कर रहा है। माँ सती अपने पिता के घर का एक अंजलि जल भी ग्रहण नहीं कर रही। और जहाँ शिव का नाम नहीं है, जहाँ भगवान शंकर का अनुमोदन नहीं है, जहाँ भगवान शिव का स्मरण नहीं है, जहाँ शंकर भगवान का कोई शिवलिंग नहीं है, वहाँ का जल पीना भी श्रेष्ठ नहीं। ये शिव महापुराण की कथा करती। बोल बम का नारा है, शिव तत्व जहाँ पर है वहाँ का आनंद पाइए। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, शिव महापुराण की कथा कहती है। वही सती माता अपने पिता के घर में दक्ष प्रजापति के यहाँ जब उनने देखा कोई स्थान नहीं, और माँ सती ने अपने प्राणों को अपने पिता के घर के यज्ञ के कुंड में ही छोड़ दिए। एक गलती माता सती से हुई, और हमारा निवेदन है वो गलती कभी जिंदगी में आपके साथ ना हो जो माता सती से हुई है। माता सती से जो गलती हुई है, वो सती माता की गलती क्या थी? जो यज्ञ हो रहा था, अनुष्ठान हो रहा था, यज्ञ चल रहा था, अनुष्ठान चल रहा था, यदि सती माता को क्रोध की अग्नि में जलना ही था, यदि सती माता को अपने प्राण त्यागना ही थे, तो शिव महापुराण की कथा कहती है कि यज्ञ की अग्नि में नहीं त्यागना, यज्ञ कुंड के नजदीक में नहीं त्यागना था, उस यज्ञ की अग्नि से दूर अपने प्राणों को त्यागना। जब हमारे यहाँ कोई सत्यनारायण जी की कथा हो रही हो, पूजन हो रही हो, अर्चना हो रही हो, ब्राह्मण देवता हमारे घर में विराजमान है, यज्ञ करा रहे हैं, अनुष्ठान करा रहे हैं, पूजन करा रहे हैं, अर्चना करा रहे हैं, शिव महापुराण की कथा कहती है, अगर आपको क्लेश करना है, आपको झगड़ा करना है, आपको विवाद करना है, तो जब पूजन हो रही है उसको छोड़ो, उसके बाद में कर लेना। पर कई लोगों की आदत रहती है, कई लोगों की आदत रहती है, वो जब जब अनुष्ठान चलता है, पूजन चलती है, हमने देखा है, हैदराबाद के श्रोताओं को मैं धन्यवाद देता हूँ, आप सभी को, भाग्यनगर वासियों को, कि बड़ी सावधानी से, बड़ी शांति से आप लोग शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हैं। नहीं तो कई जगह तो अगर जरा सी भी जगह बैठने की नहीं मिले तो लोग चिल्ला चोट करने लगते हैं, आवाज़ चिल्लाने लगते हैं, हमें यहाँ जगह चाहिए, हमें वहाँ बैठना है, हमें ऐसा करना है, हमें वैसा करना है। पर धन्य हैदराबाद की मेरी जीजियों और मेरे जीजा, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। बड़ी सावधानी से आप लोग कथा श्रवण कर रहे हैं और बड़े भावों से सुन रहे हैं। और मेरे बाबा से यही प्रार्थना है, बाबा जिस भाव से ये लोग कथा सुनने के लिए आए हैं, पंडालों में बैठे हुए हैं, और कितने पंडाल लगाए, 1 2 3 4 5 और छोटे छोटे और ना जाने कितने पंडाल। मैं श्री ब्रज गोपाल जी भूतड़ा जी को धन्यवाद दूंगा कि आप बहुत व्यवस्थाओं के साथ इस शिव महापुराण की कथा को करवा रहे हैं, बहुत व्यवस्था। और पूरी टीम जितनी लगी हुई है, और यहाँ के पूरे पुलिस प्रशासन को भी मैं धन्यवाद देता हूँ, पूरी पुलिस प्रशासन को जो इतनी सुंदर व्यवस्था को संभाल रहे हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए भी साधुवाद। यहाँ के आईजी, डीआईजी, कमिश्नर, कलेक्टर, एसपी, एसएसपी, टीआई, यहाँ के थानेदार, सबको साधुवाद है। यहाँ के पुलिस प्रशासन को साधुवाद है, चिकित्सा विभाग को साधुवाद है, जो सुंदर व्यवस्थाओं को संभाल रहे हैं। बहुत बहुत
और दिल से सुनो, हृदय से। जब हम दिल से कुछ बोलेंगे ना बाबा को, ये जो नेत्र बंद कर कर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम आप और हम जो 5 बार बोलते हैं और उसके बाद कहते हैं बाबा सब दुख काटो, उसके बाद 2 क्षण का जो मौन होता है, उस मौन में आप शिव जी आपके दिल की बात बाबा सुनता है और बाबा की बात आप सुनते हो। आप जो कहते हो शिव उसको स्वीकार करता है, शिव स्वीकार करता है। और उसका प्रमाण एक पत्र है, देखिए कितना सुंदर पत्र आया। मैं श्री ब्रजगोपाल जी भूतड़ा परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हमारे इस तेलंगाना में पहली बार शिव महापुराण की कथा कराकर हमको सुनने का सौभाग्य दिया। गुरुजी वर्षा स्वामी जंगम परिवार से हूँ, कहीं बैठी हो वर्षा स्वामी, अगर कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। वर्षा स्वामी जंगम परिवार से हूँ, तालुका मुखेड़, जिला नांदेड़, गांव नंदगांव, महाराष्ट्र की रहने वाली हूँ। मेरी बेटी का नाम दिव्या स्वामी और बेटे का नाम आर्निया स्वामी है। मेरे बेटे को जन्म के 2 वर्ष के बाद खून की उल्टियाँ शुरू हुई, तब हमने नांदेड़ के हॉस्पिटल में दिखाने से पता पड़ा कि लीवर बहुत ज़्यादा डैमेज है और बड़ी बीमारी हो गई है, किसी बड़े दवाखाने में लेकर जाना पड़ेगा। हम उसको बड़े दवाखाने में दिखाने को बताया। फिर हमने उसको मुंबई के MGM हॉस्पिटल में दिखाया, तो हॉस्पिटल में इलाज करते करते 12 साल निकल गए, पर उसकी बीमारी ठीक नहीं हुई। गुरुदेव 2020 में इतनी तकलीफ हो गई कि एक दिन में 7 से 8 उल्टी की खून की होने लगी। दवाखाने मुंबई लेकर गए, लॉकडाउन भी चला, सारा इलाज करवाया, पर बेटे के लीवर ने काम करना चालू नहीं करा। डॉक्टर के हिसाब से ये कभी ठीक नहीं हो सकता, ये डॉक्टर बोल दिए। डॉक्टर ने आखिरी में कह दिया कि आप इसको घर ले जा सकते हैं। हम डॉक्टर साहब से बोले आप इसमें और, जब हमने 12 साल इलाज करवाया है तो और कुछ इलाज करवाइए, पर डॉक्टर ने मना कर दिया। अब करें तो करें क्या, डॉक्टर भी गारंटी नहीं दे रहा। तब हम दवाखाने मुंबई से लेकर अपने घर आ गए। डॉक्टर ने तो थोड़े से महीने दिए थे गुरुदेव, पर बाबा की कृपा किसको कहते हैं। पड़ोसन ने कहा कि पशुपति व्रत करो। मैंने पहली बार पशुपति व्रत के बारे में जाना। बेटे को हेडफोन लगाकर शिव महापुराण की कथा सुनवाते, बेलपत्र खिलाते और बाबा के आश्रित हो गए। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ कि जो मुंबई के हॉस्पिटल नहीं कर पाए, बाबा के 1 लोटे जल ने कर दिया। आज मेरा बेटा पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया और उसका लीवर काम करने लगा। आज मैं बाबा को यहाँ बेटे को साथ लेकर आई हूँ और बाबा ने मेरे बेटे को पूर्ण तरह से स्वस्थ कर दिया। मैं शिव जी को प्रणाम करने के लिए कहीं बैठी हूँ और अपने बेटे को अगर लाई हूँ तो लेकर आ सकती हूँ। एक लाइन अच्छी लिखी है, वो भी आप और हम गुनगुना लेते हैं। सुनकर भक्तों की पुकार होके नंदी से काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। सुन के भक्तों की पुकार होके नंदी पे सवार काशी नगरी से आए हे मेरे भोलेनाथ। दिल से प्रार्थना करें, हृदय से। जब हम भगवान को कहेंगे, दिल से प्रार्थना करेंगे, दिल से विनय करेंगे, निवेदन करेंगे, बाबा को अपने मन का भाव कहेंगे, तो बाबा सुनता है। सती मैया ने एक गलती कर दी, माता सती ने, कि सती माता ने अपने प्राणों को
माता सती ने अपने प्राणों को यज्ञ की शाला में, यज्ञ कुंड के पास में, यज्ञ वेदी के पास में अपने प्राणों को त्याग दिया। जब कोई अनुष्ठान चल रहा हो, कोई पूजन चल रही हो, कोई आराधना चल रही हो, कोई अर्चना चल रही हो, कोई प्रार्थना चल रही हो, याद रखो कभी भी उस आराधना में, उस साधना में, उस पूजन में, उस अर्चना में कभी भी कोई अड़ंगा उत्पन्न मत करो। अच्छा काम हो रहा हो, रिटर्न बड़ा रिटर्न। अच्छा काम हो रहा हो और तुम्हारा कोई परिचित यदि अच्छा काम कर रहा है, यज्ञ करा रहा है, अनुष्ठान करा रहा है, कथा करा रहा है, अच्छा काम हो रहा हो, तो प्रयास करो कि अपने दोनों हाथ से थोड़ा थोड़ा सहयोग कर दो। सहयोग धन से नहीं, मन का, व्यवस्था का, थोड़ा अच्छी तरह से, अरे साहब बैठो साहब बहुत अच्छा है, ले साहब पानी पियो, ले साहब, बन सके जितना अच्छा कर सकते हो करो। पर दुनिया की जरा उल्टी ही रीत है, सहयोग कम करते हैं, पांव ज्यादा अड़ाते हैं। थोड़ा भी अच्छा काम हो रहा है, इतना अच्छा कैसे हो रहा है, इतनी पब्लिक, इतनी भीड़, इतनी व्यवस्था, सहन नहीं होता लोगों से। अंदर की ईर्ष्या जागृत हो जाती है और फिर निवेदन है, ऊंच निवास नीच कर तूती और देख न सकही पराई विभूति। कई लोग ऊंचे ऊंचे ओहदे पर बैठ जाते हैं, ऊंचे ऊंचे सिंहासन पर बैठ जाते हैं, ऊंचा पद मिल जाता है, ऊंची कुर्सी मिल जाती है, उसके बाद भी किसी की प्रतिष्ठा नहीं देखी जाती। ये इतना आगे कैसे बढ़ रहा है, ये उन्नति कैसे कर रहा है, ये इतना आगे कैसे बढ़ गया। कोई एक गलती ऐसी छाटो जिसमें इसकी बुराई कर सकें। परशु महापुराण की कथा कहती है, चिंता ना करिए, चिंता ना करिए, आप जितना बन सके अच्छा कर्म करिए कि मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तो बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अच्छा कर्म करो। हमारा सनातन धर्म मिला है, सनातन धर्म की रक्षा का कार्य करिए। भारत की भूमि मिली है, जिस भारत की भूमि पर एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी, पाप करने वाला व्यक्ति भी अगर इस भारत की भूमि पर प्राणों को त्याग देता है, तो भारत माता की भूमि पर मरने वाला कभी भी एक्सपायर नहीं कहलाता, कभी डेथ नहीं कहलाता। भारत की भूमि पर मरने वाला हमेशा स्वर्गवासी कहलाता है, क्योंकि ये भारत की भूमि पर प्राणों को त्यागा। ये भारत की भूमि है और चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है, हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि पर गाया करते गीता है, उसी माटी के हल्के नीचे खेली करती सीता है। ये वो भारत की भूमि। और इस भारत की भूमि के प्रति आपका समर्पण मातृभूमि के प्रति होना चाहिए। वो कहते हैं ना, हर कर्म अपना करेंगे, हर कर्म अपना करेंगे, हे वतन तेरे लिए दिल दिया है जान देंगे, हे वतन तेरे लिए, हो दिल दिया है जान देंगे, हे वतन शंभो तेरे
कर्मा, तू मेरा धर्मा, तू मेरा अभिमान है। शंभो। तेरी गलियों में चला कर नफरतों की गोलियां लूटते हैं कुछ लुटेरे, दुल्हनों की डोलियां लुट रहे हैं आप अपने घरों को लूट कर, लुट रहे हैं आप अपने घरों को लूट कर, खेलते हैं बेखबर अपने लहू से होलियां। हम जिएंगे और मरेंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, ओ दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे लिए, दिल दिया है जान भी देंगे ए वतन तेरे। बोल भारत माता की, भारत माता की। चतुर्वेदी जी, सोमानी जी जब बेग पैक करते हैं ना इनकी धर्म पत्नी आने के लिए, तो इनके घर के पोता पोती भी कह देते हैं, क्यों दादी जल्दी सी। और ये क्रम है। और ये जितने जजमान बनकर बैठे हैं ना, आप लोगों को आने वाली कथा का भी निमंत्रण बाबा दे दिया, आप चिंता ना करें। शिव जी एक बार तो किसी को जजमान बनाता ही नहीं है, ये ठान कर रखे। मेरा भोले बाबा ना जाने कैसे कहाँ से क्या दे देता है कि दूसरी बार आपका फोन आता है कि अब की बार हमको फिर गुरु पूर्णिमा पर या रुद्राक्ष महोत्सव में यजमान कर। शिव है। आप में से कई माताएं ऐसी बैठी हैं, मंदिर जाती हैं तो ताना सुनना है, जरा सा चावल चढ़ा दिया तो ताना सुनना है, बेलपत्र चढ़ाने का तरीका इधर की जगह इधर बैठ के चढ़ा दी तो लोग कह देंगे बस चालू हो गया ताना सुना। तेरे लिए भोले तेरे लिए। और वो ताने
आप अपने लिए नहीं सुन रहे, वो अपशब्द आप अपने लिए नहीं सुन रहे। आप किसके लिए सुन रहे? तेरे लिए बोले, तेरे लिए, तेरे लिए बोले, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे लिए मैंने लाखों के बोल सहे, ओ भोले तेरे लिए। और संसार सागर में जब विश्वास दृढ़ हो जाए, बहुत प्रबल, शिव पुराण की कथा कहती है कि गुरु का चेले पर पूरा भरोसा होता है। जब गुरु मंत्र देता है, समझ लेना कि चेले का उस दिन दूसरा जन्म होता है, शिष्य का। एक शिष्य का दूसरा जन्म। एक माताजी का पत्र आया, उस पत्र में माताजी ने लिखा कि हम बहुत दूर रहते हैं, आसाम में, हम बुजुर्ग हैं, हमारी उम्र 80 साल की है और हमको गुरु दीक्षा लेना, हम कैसे आए? उस माताजी का नंबर फोन पर था। हम समीर को बोले कि जरा फोन लगाओ इनको, और फोन लगाकर आसाम में कोई स्थान था, वहाँ फोन लगाया। उनसे हमने फोन पर बात कर कर कहा, जी माँ, जरूरी नहीं कि आप सीहोर आओगे तो आपको गुरु मंत्र मिलेगा। आपने टीवी के सामने बैठकर भी अगर गुरु की वाणी को स्वीकार कर लिया और उसकी वाणी को सुनकर, कथा को सुनकर अगर तुम्हारे जीवन में थोड़ा सा बदलाव आ गया तो समझ लेना कि तुम्हें गुरु मंत्र प्राप्त हो गया है। जरूरत नहीं कि तुम यहां पहुंचो, जहां बैठे हो वहीं बैठकर शंकर भगवान के मंदिर में जाकर एक लोटा जल चढ़ाकर दिल से कह देना श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, वो तुम्हारा मंत्र भी होगा और शिव तुम्हारा गुरु भी होगा। शिव रूपी गुरु तुम्हें प्राप्त होगा। फिर किसी ने एक बात कही कि गुरुजी एक बात बताओ, लोग कहते हैं पार्वती जी ने नंदी के कान में जाकर कहा था कि शंकर जी से मेरा विवाह हो जाए। कई लोग मंदिर में जाकर नंदी के कान में कहते हैं कि हमें शिव जी से कहना हमारे घर में आ जाए। 22/3 ये एड्रेस शंकर जी को बता देना, वो हमारे घर आ जाएंगे। क्यों गुरुजी? कान फूका जाता है तो इसी को मंत्र कहते हैं, गुरु मंत्र कहते हैं। तो माताएं तो रोज मंदिर में आके नंदी का कान फूकती हैं, तो क्या नंदी इनका चेला है? तो हमारा निवेदन है, नंदी इनका चेला है कि नहीं ये पता नहीं, पर नंदी उसका चेला है जिसके चेले पूरी दुनिया है, जिसकी पूरी दुनिया चेली है, उसका वो चेला। क्यों गुरुजी? नंदी के कानों में कह दो तो नंदी तुरंत शिव जी से मिला देता है। ऐसा होता है, हमने पुराणों में पढ़ा, शास्त्रों में पढ़ा और हमने देखा है। ऐसा क्यों होता है? हमने कहा अगर गुरु जी से मिलना है तो उसके चेले से थोड़ा सा बात कर। क्यों भैया, ए भैया हमारा काम है, रे भैया मिला दोगे क्या भाई? थोड़ा सा विनती करोगे क्या भाई? थोड़ा सा कहा। शिव से मिलना है, विधायक जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, मंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, मुख्यमंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से, प्रधानमंत्री जी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से,
कोई राजनेता सत्ताधारी से मिलना है तो उनके असिस्टेंट से मिलना पड़ेगा। उसी तरह शंकर से अगर अपना कोई मन की बात कहना है तो नंदी के कानों में जाकर कहना पड़ेगा। नंदी के कानों में जाकर आप उससे कहो, वो सुनेगा। और फिर वो आपको मिलाएगा अपने इष्ट से। वो अपने इष्ट से मिलाने का प्रयास करेगा। और शंभु शरणे मांगू घड़ी दुख काटो दया करी निर्शरण आपो। ओ शंभु शरण पड़ी मांगू घड़ी दुख काटो दया करी निर्शरण आपो। एक विश्वास, भरोसा अपने शिव पर और अपने गुरु पर पूर्ण। पौधा लगता है, थोड़े दिन अच्छा लगता है, पत्ती सूख जाती है, फिर मन कहता है पौधा तो अच्छा लगाया था, महंगा भी था, खाद भी डाली, पानी भी दिया, पर ये पौधा तो सूख गया। कारण क्योंकि वो पौधा ठीक नहीं था, लगने वाली जगह ठीक नहीं थी। कई लोग गुरुओं को गुरु तो मान लेते हैं, पर बाद में उसकी निंदा थोड़ी सी सुनने को मिली कि उसके मन में ये आने लगता है कि हमारे गुरुजी तो ऐसे हैं, हमारे गुरुजी तो वैसे हैं। विश्वास का अविश्वास होने लगता है। अविश्वास, विश्वास का अविश्वास होने लगता है। मां बेटे को गाली दे दे, मां बेटे को अपशब्द कह दे, मां बेटे को थप्पड़ मार दे, मां बेटे को घर से निकाल दे, फिर भी मां वो गुरु होती है जो कितना भी बेटे से झगड़ा हो जाए, बेटा बाहर रहने लगे, घर छोड़ दे, परिवार छोड़ दे, दूसरी जगह दूसरे शहर में जाकर रहने लगे, फिर भी माँ अपनी प्रॉपर्टी किसी कुबेरेश्वर धाम में नहीं देती है। माँ अपनी प्रॉपर्टी अपने बच्चे को देती है। क्यों? बेटे से झगड़ा, बेटा तो अपशब्द कहता है, बेटे के पास तो रहती नहीं, तू सालों हो गए, तेरा बेटा तो दूसरी जगह रहता है, 8 साल 10 साल 15 साल 20 साल 25 साल हो गए, इतने सालों में तो तू बच्चे को भूल जा। नहीं, बेटे को भूला नहीं जाता, नहीं, ठीक नहीं, श्रेष्ठ नहीं। और इसकी श्रेष्ठता ये उत्तमता में नहीं है महाराज। ये विचार करिएगा, ये स्मरण करिएगा, ये ध्यान करिएगा कि ये श्रेष्ठता नहीं। बेटा मेरा दूर रहता है तो मैं प्रॉपर्टी नहीं दूं, मेरा बेटा कहीं रहता है तो मैं कुछ प्रदान नहीं करूं, मेरा बेटा कुछ करता है तो मैं कुछ ना करूं, ये श्रेष्ठता, ये श्रेष्ठता नहीं। शिव महापुराण की कथा कहती है, इसी को विश्वास कहते हैं। जैसे एक माँ ने अपने बेटे पर भरोसा कर लिया, भले कहीं पर भी रहे, पर मेरी प्रॉपर्टी मेरे बच्चे की है, मेरा गोल्ड मेरे बच्चे का है, उसी तरह का भरोसा तुम्हें देवाधिदेव महादेव पर रखना चाहिए कि कुछ भी हो,
थोड़े दिन दुख है, थोड़े दिन तकलीफ है, थोड़े दिन कष्ट है, थोड़े दिन बीमारी आई है, थोड़े दिन रोग आया है, थोड़े दिन तकलीफ आई है, कोई बात नहीं, बाबा करेगा, अच्छा करेगा, ठीक करेगा, समय आएगा, थोड़ा रुकूं। हमारे वो माँ भटकती नहीं कि मैं यहाँ चले जाऊं, वहां चले जाऊं, मैं दूसरा बेटा कर लूं, मेरे दूसरे बेटे को अपना मान लूं। दुनिया को वो अपना मान लेगी, पर उसकी प्रेरणा, उसकी नजर अपने पुत्र पर रहेगी, अपने। और मैंने तेरे ही भरोसे बाबा, तेरे ही भरोसे हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोल हर तो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी वतन शंभु मैं तेरी वतन हवा विच उड़ती जावांगी बाबा, डोल हथो छड़ी ना मैं कटी जावांगी। भोले मैं तेरी वतन। एक विश्वास को पूर्ण रहना। मुक्ति 3 कदम दूर है, मुक्ति 3 कदम दूर है। उन 3 कदम में पहला कदम है विश्वास, दूसरा कदम है संयम। अपने भीतर संयम उत्पन्न करो। किसी ने कुछ कह दिया, कोई बात नहीं, आड़ा टेढ़ा बोल दिया, कोई बात नहीं, कोई कुछ कहकर चले गया, कोई बात नहीं, कुछ कहकर चले गया, कोई बात नहीं, गाली दे दी, कोई बात नहीं, अपशब्द कह दिया, कोई बात नहीं। व्यक्ति की वाणी से ये पता चलता है कि व्यक्ति का खानदान कैसा है, उसका संस्कार कैसा है और उसका कुल कैसा है। उसकी वाणी से मालूम पड़ता है। आपकी वाणी क्या कहती है? आपका वाणी का कर्म क्या कहता है? आप कितना कोस रहे हो, कितनी गालियां दे रहे हो, कितना अपशब्द कर रहे हो, कितनी बद्दुआ दे रहे हो, कितना आड़ा टेढ़ा कर रहे हो, ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके कुल में, आपके खानदान में, आपके परिवार में, आपके माता पिता का, आपके बुजुर्गों का संस्कार कैसा रहा होगा, जो आपके मुख से किसी के लिए अपशब्द क्यों निकले, क्यों गाली निकले, क्यों आड़ा टेढ़ा निकले, क्यों अपशब्द, क्यों बद्दुआ, क्यों शब्द ऐसे निकले। कहीं ना कहीं हमारे पूर्व का संस्कार ठीक नहीं था, इसलिए वाणी से झलक गए। वाणी से क्या झलकता है? एक घड़े में दूध भर दीजिए, घड़े को लेकर चलोगे तो क्या झलकेगा? पानी की दूध। जम के तो बोलो, दूध। अगर उस घड़े में तेल भरा है तो तेल झलकेगा, अमृत भरा है अमृत झलकेगा, खीर भरी है खीर झलकेगी, उसमें घी भरा है तो घी झलकेगा, उसमें जो भरा हुआ है वो घड़े में से झलकेगा। आपके अंदर क्या भरा है? जब आप बोलते हो तो वो झलकता है कि आपके अंदर क्या भरा पड़ा, क्या भरा पड़ा, वो झलकेगा। आप गाली दे रहे हो, अपशब्द कह रहे हो, ताना दे रहे हो, बद्दुआ दे रहे हो, आड़ा टेढ़ा बोल रहे हो, आपके अंदर जो भर रखा है वो सामने वाणी के रूप में झलकेगा, सामने प्रकट होगा। प्रकट। एक लाइन बड़ी सुंदर किसी कवि की है। बेवक्त बेवजह बेहद मुस्कुराता रहता हूं, बेवक्त बेवजह बेहद मुस्कुराता रहता हूं, आधे दुश्मनों को तो मैं ऐसे ही मार देता हूं। केवल मुस्कुराता, केवल मुस्कुरा। वो कितनी सुंदर बात है। तेरी अखियां हैं जादू भरी, बिहारी जी में कब से खड़ी तेरी अखियां हैं जादू भरी,
बिहारी मैं तो कब से खड़ी। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना। सुन लो मेरे श्याम सलोना, तुमने ही मुझ पर कर दिया टोना, कर दिया टोना। अखियाँ तुझी से लगी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। तेरी अखियाँ जा तुम्हारी बिहारी मैं कब से। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लड़ाया। तुम सा ठाकुर और न पाया, तुमसे ही मैंने नेहा लड़ाया, नेहा लड़ाया। मेरी टूटे ना भजन की लड़ी, बिहारी जी मैं कब से खड़ी। मेरी अखियाँ जा तुम्हारी बिहारी जी मैं कब से खड़ी। आप उसके प्रति समर्पित हो जाए, एक विश्वास को प्रबल कर। 3 कदम दूर मुक्ति है। पहला कदम काय का है? जम के बोलो, विश्वास का। दूसरा कदम कौन सा है? संयम का। वाणी पर संयम, निगाह पर संयम, श्रवण शक्ति पर संयम, अपनी 5 कर्मेंद्री, 5 ज्ञानेंद्री और एक मन, इन पर जिसने संयम कर लिया, समझ लेना कि आपको मुक्ति का पथ निश्चित हो गया। मार्ग सुलभ, मार्ग सुलभ। एक पत्र आया है, देखिए। मेरा नाम श्रीमती चंद्रकला प्रकाश चंद जी छाजेड़, मैं मनमाड़ की रहने वाली हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मनमाड़ की है। कहीं बैठी हैं? अच्छा, उधर हैं क्या? कैमरे में दिख रही हैं? इधर दिख रही हो तो हाथ हिला दो एक बार। मैं मनमाड़ की रहने वाली हूँ, हाथ हिला दो एक बार। आ जाओ, एक बेलपत्र ले जाना, आ जाओ। मैं बाबा के चरणों को प्रणाम करने आई हूँ। मेरे आवाज 2 सालों से चली गई थी। 2 साल से मैं बोल नहीं सकती थी, निपट गूंगी हो गई थी, आवाज चली गई थी। मैं आपको नहीं जानती, आपको नहीं पहचानती। किसी के कहने पर किसी ने कहा कि पंडाल में बैठकर कथा को सुनो। अगर बाबा कृपा कर दे और वहाँ की मिट्टी मिल जाए तो उसको कंठ पर लगा लेना, शिव जी को जल चढ़ाना, बेलपत्र चढ़ाना, वो पाना। बाबा से विनय करती, पर आवाज मेरी आई नहीं। ऐसा करते करते समय निकल गया। फिर किसी ने कहा बेजापुर में कथा हो रही है। कब थी बेजापुर में कथा? जम के तो बोलो। अभी कितने दिन हुए बेजापुर की कथा? लगभग 4-5 दिन ही बेजापुर की कथा को अभी हुए होंगे। बेजापुर में कथा हो रही है, वहाँ श्रवण करने के लिए मैं चली गई और वहाँ की बेलपत्र को मैंने मंगवाया किसी से और हाथ जोड़कर प्रार्थना करी कि मैं बोल नहीं सकती, लिखकर पर्चा दिया और बेलपत्र ला दो। वो बेलपत्र मैंने पंडाल में बैठकर ही खा लिया। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम अंदर से बोलने लगी।
बाबा की मिट्टी को अपने गले में लगाने लगी। मैं बाबा का क्या धन्यवाद दूं गुरुदेव, मेरे बाबा ने दूसरे दिन ही मेरी आवाज़ खुल गई और मुझे बोलना आ गया। मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ, यहाँ बाबा को प्रणाम करने के लिए आई हूँ। शिव को नमन करना। और तेरे लिए बाबा, तेरे लिए मैंने लाखों के बोल से ओ आप शिव को कितना मान रहे हो? 3 कदम दूर मुक्ति है। पहले नंबर पर विश्वास, भरोसा, दूसरे नंबर पर है संयम और तीसरे नंबर पर है आपका विवेक, आपकी बुद्धि। आपका विवेक, आपकी बुद्धि। यहाँ दिल्ली वाले वकील साहब बैठे हैं, राठौर साहब। कहाँ बैठे? हाँ, प्रणाम। ये दिल्ली से राठौर साहब जब भी कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर आते हैं और कभी मिलते हैं तो इनसे हम एक बात जरूर पूछते हैं कि यहाँ कुछ आपको दिख रहा हो, कोई नज़र आ रहा हो, कोई त्रुटि आदि, तो ज़रूर हमको बताइएगा। तो मैं राठौर साहब को धन्यवाद देता हूँ। वकील साहब, आपको दिल्ली के आप रहने वाले हैं। ये हमेशा एक ही बात कहते हैं, गुरुजी हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर बुराई देखने के लिए नहीं, हम कुबेरेश्वर बाबा के धाम पर अच्छाई देखने के लिए। मैं प्रणाम करता हूँ आपकी वाणी को, आपके विवेक को, आपकी बुद्धि को प्रणाम। बैठिए, नमन। हम कहाँ हैं? आज का व्यक्ति तीर्थ में भी जाता है तो बुराइयां ढूंढता है, किसी के घर में भी जाता है ना मिलने के लिए, एक संबंधी, एक रिश्तेदार दूसरे रिश्तेदार के घर अगर जाता है तो बुराई ढूंढता है। इसकी बहू में कितना कितना अहंकार, इसकी बहू बोलती तक नहीं। अब भैया उसके घर की मर्यादा है, बहुएं नहीं बोलती। अगर ज्यादा बोलेगी तो कह देगी बताओ ऐसी बहुएं इतना बोलती, इसलिए बेचारी सास चुप रहती। बोले तो गति नहीं, नहीं बोले तो गति। रिश्तेदार भी मिलेंगे तो बुराइयां देखेंगे, संबंधी भी मिलेंगे तो बुराइयां देखेंगे। कोई संसार में आप मंदिर जा रहे हो, देवालय जा रहे हो, शिवालय जा रहे हो, तीर्थ जा रहे हो, कोई कथा करने वाला अगर कथाकार भी है ना, तो आज का समय ऐसा चल रहा है कली काल में, कोई संत भी है, कोई साधु भी है, कोई तपस्वी भी है, कोई साधक भी है, कोई उपासक भी है, कोई पीठाधीश, कोई मठाधीश। आज का जमाना ऐसा चल रहा है कि अच्छाइयाँ किसी में नजर नहीं आ रही। अगर ढूंढी जा रही है तो केवल बुराइयां ढूंढी जा रही है, केवल बुराइयां। और शिव महापुराण की कथा कहती है कि मेरे शंकर भगवान की कथा कहती है कि पार्वती जी से शिव जी ने कहा, जगत जननी, जो मेरे शिवालय में आकर, जो मेरे नज़दीक में आकर, मेरी शिव महापुराण के नज़दीक में आकर, मेरे मंदिर में, मेरे तीर्थ में आकर जो कुछ अच्छाइयाँ ढूंढ लेता है, भगवान शंकर कहते हैं उसकी जिंदगी में जितना कचरा होता है उसको मैं साफ कर देता हूँ। दुख रूपी कचरे को, कष्ट रूपी कचरे को। आज हमको सूचना मिली, एक कोटा राजस्थान की एक बहन रेलवे स्टेशन सीहोर से, यहाँ तक स्टेशन से सीहोर से कुबेरेश्वर धाम लगभग 18 किलोमीटर के करीब में पड़ता। वहाँ से दंडवत करती करती सोती आ गई। एक भाई हरियाणा से दंडवत करता करता हरियाणा की भूमि से आया और रेलवे स्टेशन से दंडवत करता करता यहाँ तक पहुंचा। एक भीतर बाबा से कुछ मांगा होगा,
बाबा ने उसकी झोली भर दी होगी, उसके अंदर भाव आ गया होगा कि मैं सीहोर के स्टेशन उतरूंगी और वहां से बाबा को दंडवत करती चली। विश्वास, संयम और विवेक, 3 ये कदम है हमारी मुक्ति के पथ को निश्चित करने में। माइक भाई, माइक भाई। श्री शिवाय नमस्तुते। 2 साल के बाद वाणी वापिस आई है, बाबा की कृपा हुई है। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ एक विश्वास। कुबेरेश्वर बाबा की भूमि पर आने वाले एक एक भक्तों से निवेदन है, जिस दिन तुम्हारे दिल में विश्वास आ जाए, सब दूर से धक्के खाने के बाद तुम्हारे मन में आ जाए कि मैं कुबेरेश्वर धाम जाऊंगी और मेरा बाबा मुझे 3 महीने में मेरी गोदी भर देगा, झोली भर देगा, तो आना नहीं पड़ेगा। विश्वास हो तो आओ, टाइम भी बर्बाद मत करो, पैसे भी बर्बाद मत करो और समय भी बर्बाद मत करो। इससे तो अच्छा अपने घर पे रहो, टीवी देखो, नाटक देखो और नाटक करो। कोई मतलब व्यर्थ का समय क्यों बर्बाद करना। तुम्हारा भरोसा कहे कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं, तुम्हारा भरोसा कहे कि मैं कुबेरेश्वर धाम जा रही हूं, मेरा बाबा मुझे देगा, ये विश्वास लेकर जा रही हूं। तो बहन से पूछो जो जिसका बेटा बेटी करें, 2 साल से माँ बोलती नहीं थी, 2 साल से आवाज चली गई थी, सारा डॉक्टर कराया, सारी दवाइयाँ कराई, एक मिट्टी पर भरोसा कर लिया उसने कि कथा स्थल की मिट्टी मेरी आवाज ला दे। भरोसा, विश्वास, कितना भरोसा होगा। ये जितने बेटा बेटी ये बाउंसर में लगे हैं, ये विनय की जो टीम लगी है बाउंसरिंग की, जरा पूछो इनको बिटले सेवा समिति कोई रुपया कोई पैसा नहीं देती होगी, केवल सेवा का भाव लेकर आते हैं, सेवा कर कर जाते हैं। कभी वो मालेगांव की टीम, देवीदास जी की जो टीम है मालेगांव वाली, कहाँ खड़ी है, बैठी है, खड़े हो जरा, ये खड़े हो जरा, पूरे पीले पीले, ये देवीदास जी की टीम को देखिए। ये मालेगांव की वो टीम है जिसने एक अपनी पूरी टीम तैयार करी है कुबेरेश्वर बाबा के सेवा के लिए। और केवल बाबा की सेवा नहीं, महाराष्ट्र में कहीं पर भी अगर कोई कथा होती है, भोजन व्यवस्था आप सौंप दो, कैसे खिलाना है, कैसे बिठाना है, कैसे भोजन कराना है, पूरी टीम। कभी किराया भी खुद का, खड़े भी खुद होते हैं, जो ड्रेस बनवाई वो भी इन्हीं की, और व्यवस्था रहने की भी खुद करते हैं और बाबा की सेवा करते हैं। इसको सेवा का क्रम कर। मैं प्रणाम करता हूँ देवीदास जी, आपकी पूरी टीम को नमन करता हूँ, दंड। बैठिए। शिव तत्व इसी को कहते हैं। कई सेवादार आते हैं, कई नवयुवक बेटा नवयुवक बेटियां सेवा करने आती हैं, रुकते हैं, गुरु पूर्णिमा पर आएंगे, रुद्राक्ष उत्सव आएंगे, सेवा करेंगे, फिर चले जाएंगे। एक बच्चा, एक लड़का बर्तन धो रहा था, सोमानी जी बर्तन साफ कर रहा था। उस लड़के से हमने पूछा कि बेटा तुम कहाँ से आए, तो कहा बॉम्बे से। अच्छा। हमने कहा मेहनत करते हो बहुत, एजुकेशन वगैरह कुछ कर रहे हो? उसने कहा हाँ, बाबा के धाम पर प्रण कर कर गया था
कि मैं सीए की पढ़ाई करना चाहता हूं, सीए की पढ़ाई करना चाहता हूं, और जितने 2 सालों से आ रहा हूं और 2 साल से सीए की पढ़ाई में एग्जाम देने के लिए जाता हूं और मेरा सीए क्लियर होता चले जाता है। वो कुंवर भान जी के साथ में आया होगा, कहाँ बैठा है? कहीं बैठा हो तो हाथ हिलाना उसका, अगर बैठा होगा तो। उसका सीए कर रहा है, लास्ट ईयर उसका, और अभी भी कर रहा है। मैं जितनी बार आता हूं यहाँ सेवा करने के लिए, मेरा बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे मंजिल तक पहुंचा रहा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं सीए बन जाऊंगा, और आज मेरा बाबा मुझे बना रहा है, मुझे बना। और तेरी कृपा का क्या है भरोसा, कब किस पर हो जाए जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। पापी हो चाहे जितना उसका भी उद्धार हुआ, उद्धार हुआ। जिस पर भी हो गई तेरी करुणा कृपा वो भव पार हुआ, भव पार हुआ। गिद्ध अजामिल गणिका जैसे तेरे मन को जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। केवल से कितना भरोसा कुबेरेश्वर बाबा पर, और जिसने विश्वास करा मेरे कुबेर भंडारी पर, उसने हाथ नहीं छोड़ा जब तक उसको उच्च सिंहासन पर ले जाकर नहीं बिठा दिया, तब तक उसने हाथ नहीं छोड़ा। समय लग सकता है, थोड़ा समय लग सकता है, थोड़ी ठोकरें खिला सकता है, क्योंकि हो सकता है कि थोड़ा संघर्ष, फाइल मोटी हो तो थोड़ा समय लगेगा, पर विश्वास दिखना नहीं चाहिए। किसी ने निंदा कर दी तुम्हारे गुरु की, किसी ने निंदा कर दी भगवान शंकर की, शिव की, गुरु की निंदा किसी ने कर दी, और तुम्हारा विश्वास डिग गया। हाँ वो तो ऐसे ही होगा, हाँ वो तो ऐसे ही होंगे, और तुम्हारा विश्वास डिग गया। ऐसा शिष्य किसी काम का नहीं, किसी का। भरोसा, एक विश्वास दृढ़। मुक्ति 3 कदम दूर है, केवल 3 कदम दूर। पहला कदम है विश्वास का, दूसरा कदम है संयम का, वाणी पर भी संयम रखना। कोई कितना भी गाली दे जाए, कितना ही तुमको अपशब्द कह जाए, तुम्हारी वाणी में से कभी अपशब्द नहीं निकले। भगवान सर्वे भवन्तु सुखी, सब सुखी हो, सब सुखी। सब सुखी, और उसकी कृपा जब होती है, करुणा जब होती है, तो वो खाली नहीं छोड़ती, खाली नहीं छोड़ती। कितना सुंदर वृतांत है। द्रौपदी भरी सभा में उसका केश खींच कर लाया गया था। पति 5 बैठे हैं, 5, कितना 5 पति बैठे हैं। काका ससुर, काकी सास बैठी है, धृतराष्ट्र गांधारी। सभा लगी है, भीष्म पितामह बैठे हैं, गुरु द्रोणाचार्य बैठे हैं, पूरी सभा लगी पड़ी हुई है, पूरी सभा। और चीर खींचा जा रहा है द्रौपदी का। धृतराष्ट्र गांधारी से कहा, धृतराष्ट्र कहते हैं, गांधारी कहती है, हमारी तो आंखों पर पट्टी बंधी है, हम नहीं देख सकते। हम कैसे मान लें कि तेरा चीर खींचा जा रहा है? सास कह रही है, काकी सास, धृतराष्ट्र गांधारी कह रहे हैं, हम नहीं कह। पतियों से कहा, मेरा चीर खिंचा रहा है, तुम तो कुछ बोलो। मुख नीचा कर लिया, बोल नहीं।
अब रोती रोती भीष्म पितामह के पास गई, तुम घर के बड़े हो, कोई साथ नहीं देगा, कम से कम तुम्हें तो कुछ बोलना चाहिए। भीष्म पितामह ने भी कुछ नहीं कहा। मैंने दुर्योधन के घर का अन्न खाया, जैसा खाया अन्न वैसा हो गया मन, जैसा पिया पानी वैसी हो गई वाणी, और जैसा पिया दूध वैसा बन गया बुद्ध। बुद्धि कैसे बनती है? दूध से। अभी कथा कर रही थी, आपके शब्द बता देते हैं कि आपके घर के संस्कार कैसे हैं। आपके घर के संस्कार कैसे हैं, ये आपके शब्द बताएंगे। हमारी माता जी बैठी हैं। हम जब छोटे थे, चड्डा पहनते, स्कूल जाते, आंखों में काजल लगा रहता, छोटी अवस्था, और कंगा पाटी पाड़ के, सरसों का तेल लगा के, काय अम्मा सही है, और कंगा पाटी पाड़ के और सरसों का तेल लगा के, और बैग में एक तो कुछ था नहीं तो पन्नी में किताबें रख कर, वो पन्नी मतलब वो जो खजूर आती है, पिन खजूर आती है एक बोरी के अंदर, वो बोरी